हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे, उम्मीद करते हैं तगड़े होंगे। जामिया मिलिया इस्लामिया ने स्पेशली जो डिस्टेंस एजुकेशन था उसके लिए फॉर्म निकाल चुकी है। 24 तारीख को ही फॉर्म निकल चुका है, हम लेट हैं लेकिन आज हम आप सारी डिटेल्स बता रहे हैं कौन कौन से कोर्सेज हैं, कौन कोर्स की कितने फीस और किस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में भी जानेंगे। बहुत प्यार से इजी तरीके से आसानी से आपको अगर चेक करना है तो सिंपली कोई भी ब्राउजर में जाना और सर्च करना है जामिया एडमिशन पोर्टल। ठीक है, जामिया एडमिशन पोर्टल पे आप जैसे आएंगे आपके साथ आसानी से एक सबसे पहला नोटिफिकेशन ऊपर ये दिख रहा होगा, यहाँ पे आप देख पाएंगे। अदरवाइज आपको कुछ नहीं करना है, सबसे ऊपर डिस्टेंस प्रोग्राम लिखा हुआ आ रहा है, आप देख पा रहे हो। यूनिवर्सिटी एडमिशन डिस्टेंस प्रोग्राम ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल लिंक। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने एक पीडीएफ खोल के सामने आ जाएगा। पीडीएफ से पहले आपको ये बोलेगा कि भाई अगर आपको फॉर्म अप्लाई करना है किसी भी कोर्स के लिए तो सिंपली आपको यहाँ से न्यू रजिस्टर पे क्लिक करना है, आपने अपना सीधा सिंपल फॉर्म फिल करना शुरू कर दो। लेकिन उससे पहले आपको अगर पता करना है कि सर कौन कौन से कोर्सेज है, कैसे क्या होगी, पूरा फुल ऑनलाइन होगा या फिर हमें जामिया आना भी पड़ेगा क्योंकि हम बहुत दूर से हैं, बिहार से हैं, यूपी से हैं, अलग अलग पूरे इंडिया के अलग अलग कोने से हैं, हमें आना ज़रूरी है क्या, उसके बारे में भी हम बात करेंगे बहुत अच्छी तरीके से। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम प्रोस्पेक्टस देख रहे हैं। माफ जाता हूँ। तो सर जी 2027 के लिए प्रोस्पेक्टस आ गया है। सिंपली हम सीधे अपने प्रोस्पेक्टस पे क्लिक करेंगे और सारी चीज़ें सारी डिटेल्स हम आपको बताएंगे। इसके अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, कौन कौन से कोर्सेज और कौन से कोर्स का एग्जाम देना पड़ेगा और कौन सा कोर्स से आपको सीधे इंटरव्यू से ही काम हो जाएगा, उसके बारे में बात करेंगे। चलो, जब बात यहाँ तक हमने कर लिया है तो चलो जी सबसे पहले ऊपर आते हैं और मेन पेज पे आते हैं। सारे हमारे वाइस चांसलर हैं, आपको पता होगा, मजहर आसिफ साहब। ठीक है, इसकी मीम आप लोगों ने क्या बोलूँ मैं नहीं बोलना चाहता कुछ। ठीक है भाई, जंग हो जाएगी जंग। ठीक है ना, चलो मेरे भाई आगे देखते हैं जी। ठीक है ना, ओके ओके। जामिया मिलिया इस्लामिया एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटीज दे रहा है आप लोगों को कि भैया हमारे यहाँ से कोर्सेज कर सकते हो और बहुत मिनिमम फीस में आप अपनी पूरी एजुकेशन अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। और एक भाई अलग ही है मज़ा। ठीक है, जामिया ने स्पेशली उन बच्चों को ज़्यादा बेनिफिट दिया है जो बच्चे फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से या फिर किसी अपनी फैमिली संभाल रहा हो, अलग अलग जगह काम कर रहा हो किसी कारण से, और वो एजुकेशन भी पूरा करना चाह रहा हो अपना, तो ये जामिया ने एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया आप लोगों को जहाँ से आप आसानी से ऑनलाइन घर बैठे भी अपनी तैयारी जो है आपकी सारी डिग्री क्लियर हो जाएगी। अगर मैं बात करूं सर इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो सर अवेलेबल ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 24 तारीख को आपका फॉर्म आ गया है जी। मतलब सर आज हमारा मेरे ख्याल से 31 तारीख है, 24 तारीख को फॉर्म आ चुका है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन सॉरी, जो भी ऑनलाइन फॉर्म आपको रजिस्टर करना है वो लास्ट डेट उसका क्या है सर, 10 अगस्त है। 10 अगस्त के बाद आप क्या कर सकते हो सकता है कि इसका एक्सटेंड कर दिया जाए, बहुत बार होता है, लेकिन मैं आप अगर टाइम से पहले कर लो ना भाई, क्यों करना ऐसा कुछ। ठीक है, फॉर्म क्या, फॉर्म ओपन फॉर एडिटिंग। अगर आपने कुछ मिस्टेक कर दिया, बाई चांस आपकी छोटी सी गलती हो गई, उस गलती को सुधारना चाहते हो तो एडिटिंग कर सकते हो 17 तारीख को, उसके बाद फिर आपका बंद हो जाएगा। एडमिट कार्ड 18 अगस्त को ही आ जाएगा, एक दिन के बाद ही एडमिट कार्ड आ जाएगा। ठीक है, और एंट्रेंस टेस्ट होगा बीएड करने वाले और एमबीए करने वाले। अगर आपको एमबीए करना है या फिर बीएड करना है, वो भी जामिया से करना है, तो मेरे भाई आपको उसके लिए ऑनलाइन है, ये भी भाई पूरा प्रॉपर ऑनलाइन है या फिर ऑफलाइन मोड में भी होता है। ठीक है, तो सर 22 अगस्त को आपका एंट्रेंस होगा सिर्फ और सिर्फ बीएड वालों का और एमबीए वालों का। सारे कोर्सेज में एंट्रेंस नहीं है, बहुत सारे कोर्सेज में क्या है कि सर आपको इंटरव्यू देना है सर। ठीक है ना, अब देखो जी, जो बच्चा एंट्रेंस एग्जाम देगा उसका इंटरव्यू 21-22 तारीख को होगी, रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा 27 अगस्त को। ठीक है, ऑनलाइन वालों का। उसके बाद क्या कहता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड सबमिशन ऑफ फीस ऑफ ऑल प्रोग्राम्स यूजी पीजी डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट, जितने भी कोर्सेज होंगे आपने फॉर्म फिल किया और आप आ गए भाई जामिया, और जामिया में आपको आकर के फॉर्म फिल करने के बाद कब आना है, 31 अगस्त से 10 सितंबर के बीच कभी भी आओ और अपना फी जमा करके चले जाओ। ठीक है, ये आपको काम करना है। ठीक है, एंड लास्ट डेट ऑफ कंप्लीटिशन ऑफ एडमिशन फॉर्मेलिटीज इन ऑल रेस्पेक्ट फॉर ऑल प्रोग्राम्स, 14 तारीख से पहले पहले सब कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सारी एडमिशन की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये डेट है कि सर हमें कब ऑनलाइन फॉर्म आएगा क्या, तो ऑनलाइन फॉर्म तो अभी रनिंग है भाई, आपको 10 तारीख तक फॉर्म फिल होगा। उसके बाद कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, कुछ प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस करेंगे जामिया।
और आपको 31 से 10 तारीख के बीच जाकर के कोई भी आपको कहाँ जाना है वो भी हम बात करेंगे अभी, ठीक है, एडमिशन के लिए। चलो आगे देखते हैं सर इसके अंदर क्या क्या बताया जाएगा। अथॉरिटीज ऑफ CDOE जामिया, मैसेज ऑफ वाइस चांसलर, जो भी मैसेजेस हैं वो पेजेस के हिसाब से दिया हुआ है, लेकिन हम लोगों को सीधे सीधे एक्चुअल में कोर्सेज में जाना है सीधे, ठीक है। चलो जी थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं और हम सीधे कोर्सेज पे जाते हैं। सारे प्रोफेसर्स के भी आपके यहाँ पे लिस्ट होंगे, जो जो प्रोफेसर्स जिस जिस कोर्स के लिए हायर्ड है उनको भी आपके यहाँ पे नेम मेंशन होगा, उसका क्या पोस्ट है उसके हिसाब से सारी चीज़ें इसके अंदर। तो आपको जामिया के अंदर बहुत सपोर्टिव लोग मिलेंगे, ठीक है, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। बहुत अच्छा माहौल रहता है। अगर आप चाहते हो कि भाई आप सिक्योर हो गया यहाँ का डिग्री काम आएगी क्या, भाई बहुत मज़ा आने वाला है, कर लो। अगर आप किसी जगह फंसे हुए हो तो मेरे भाई आप ये डिग्री कोर्सेज कर लो, मैं तो बोल रहा हूँ, ठीक है। मेरे तरफ से बिल्कुल हाँ है। और आपको एक मैं अगर अपनी तरफ से रिव्यू दूँ तो भाई बहुत तगड़ा है, कर लो कर लो, काम आने वाला है ज़िंदगी में, ठीक है। चलो मेरे भाई आगे आगे बढ़ते हैं। ये है अथॉरिटीज़ ऑफ COE, वो इतना इतना टाइम नहीं है बच्चों के पास, क्योंकि वो सर इतना खड़े होकर नहीं सुन सकते हैं। बच्चे क्या यार, तुम हमारे दोस्त जैसे ही हो गए, है ना, दोस्त जैसे ही हो गए। अभी UG PG करना है तो भाई दोस्त जैसे ही हो गए, है ना। अब दोस्त इसमें क्योंकि क्लास 6 और 9 और 11 और डिप्लोमा वाले बच्चों को पढ़ा पढ़ा के ऐसा बिल्कुल ऐसा हो गया। अब आ गए हम कॉलेज वालों में भी, ठीक है। तो कॉलेज वाले दोस्त होते हैं सारे अपने, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, और सब्सक्राइब भी कर लेना अगर मुझे यहाँ तक देख चुके हो। जो भी हो यार सब्सक्राइब करोगे, जिसकी वजह से हमें और मोटिवेशन मिलता है कि भाई हमें और अच्छे से काम करना चाहिए। हमारी पूरी ऑफलाइन कोचिंग सेंटर चलती है बटलाउस सर सैयद रोड नियर हरी मस्जिद के पास, हरी मस्जिद कह रहा हूँ, नियर SBI ATM के पास, ठीक है। और अगर ऑनलाइन करना चाहता है, आपका छोटा भाई है, आपकी बहन है, या जो भी आपके पड़ोसी आसपास पड़ोसी, क्लास 6 9 11 ऑफलाइन हो या चाहे ऑनलाइन, ऑनलाइन के लिए द SCMP अकेडमी ऐप को डाउनलोड करना है, वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। लास्ट ईयर हमने स्कूल के अंदर भाई टोटल स्कूल और डिप्लोमा इंजीनियरिंग लगा के 70+ स्टूडेंट्स का सिलेक्शन दे चुके हैं अब तक, ठीक है। अब कितनों का नाम हमें नहीं पता है, हमारे पास आया नहीं उसका रिकॉर्ड, बाद में पता चलता है जब हम स्कूल जाते हैं विजिट के लिए, सर हमने आपसे पढ़ा था, मिल नहीं पाया, टाइम नहीं मिला, ऐसा होता है ना। चलो भाई कोर्सेज के बारे में बात कर लेते हैं। वो तो बात होती रहेगी मेरे भाई, ठीक है ना। जब आप जुड़ गए ना हमारे चैनल से तो भाई आपको सारी चीज़ें हम बताने वाले हैं, ठीक है। ये क्या कह रहा है सर जी, एक बार देख लेते हैं। ऑल प्रोग्राम्स ऑलरेडी प्रोवाइड ऑल स्टूडेंट्स इंक्लूडेड टू होटल प्रोग्राम फी प्रोवाइडेड ऑन डिमांड। अच्छा ठीक है ठीक है, प्रिंट एसएलएम उसकी ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। हमें हमें एक्चुअल में कोर्सेज जानने हैं सर, हमें कोर्सेज बताइए सर जी। सर जी नहीं भैया, है ना। हेलो भैया, हमें कोर्स बताइए, आइए ज़रा। कहाँ चला गया कोर्सेज, अच्छा एक स्टैटिस्टिक्स डाटा है। स्टैटिकल डाटा क्या है कि सर इनरोलमेंट जो होती है 25-26 में जो इनरोल हुआ था लास्ट ईयर जामिया ओपन एजुकेशन के अंदर, तो भाई अंडर ग्रेजुएट के अंदर 12,477 स्टूडेंट ने, मतलब 70% लोग अंडर ग्रेजुएट फॉर्म फिल किया था। पोस्ट ग्रेजुएट के लिए 4,000 ही किए थे, लेकिन डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट के लिए 1269, मतलब 1269, सो मतलब 7.1% फॉर्म फिल किया था। मतलब टोटल फॉर्म जो फिल हुआ था वो हुआ था आपका कितना मेरे भाई, 17,778, क्या बात है। अब देखो ये सारे कोर्सेज आ गए हैं, बिल्कुल बहुत प्यारा। क्या क्या जामिया आपको देने वाली है जिसमें कोई इंटरेस्ट टेस्ट नहीं है, ठीक है। तो टेंशन नो को लेने का बिल्कुल भी, बेस्ड ऑन क्वालिफाइंग एग्जाम, ठीक है। नो एंट्रेंस टेस्ट। चलो बैचलर ऑफ आर्ट्स की बात करूं, जिसको आप BA ऑनर्स कहते हो, ठीक है। BA ऑनर्स, BA जनरल की बात कर रहे हो। BA जनरल जो है आपका BAG कहते हैं, इसका कोड नाम है। 10th+12th होनी चाहिए, 12th की मार्कशीट होनी चाहिए रिकॉग्नाइज बोर्ड से। और ड्यूरेशन मिनिमम जो है सेमेस्टर की 3 साल की होगी, मैक्स 6 साल की होती है। फी पर ईयर जाता है 8,000 रुपये, ठीक है। बैचलर ऑफ आर्ट्स का। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूँ, BBA या BCom की बात करूँ, तो भाई 12th पास इसमें भी चाहिए, ठीक है। और 3 साल का कोर्स होता है इसके अंदर, अप टू 6 ईयर मैक्स, ठीक है। 3 ईयर्स का कोर्स है, 8,000 9,000, मतलब 10,000 के आसपास, 10 11 12, इससे ज्यादा जामिया के अंदर फीस है ही नहीं, पूरे साल की फीस बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। अच्छा एक चीज ना बच्चे बहुत ज्यादा जो है परेशान हैं सर, हमें ना दो चीज समझ में नहीं आ रहा है। क्या समझ में नहीं आ रहा है वो बताइए। वेट यार, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, है ना। एक बच्चा मोड जो है ODL और OL कह रहा है, सर ODL और OL क्या होता है।
ऑनलाइन मोड होता है, ऑनलाइन डिस्टेंस मोड होता है, तो कौन सा मोड है उसके बारे में भी बात करेंगे। थोड़ा टेंशन मतलब अभी पहले देखो कोर्सेज। अब ये सारे कोर्सेज हैं सर जी। अब देखो मास्टर ऑफ आर्ट्स की बात करो, एजुकेशन एमई एमएजी आर्ट्स, मास्टर ऑफ आर्ट, ज्योग्राफी, इंग्लिश, हिस्ट्री, जो भी मास्टर्स करना चाह रहे हो मेरे भाई, उसके अंदर आपको 4 साल की 4 सेमेस्टर होते हैं इसके अंदर, सॉरी है ना, सॉरी माफी चाहता हूँ, 4 सेमेस्टर होते हैं इसके अंदर, मतलब 2 साल मान के चलो, ठीक है। अगर 2 सेमेस्टर एक साल में, एक सेमेस्टर या फिर 4 साल में, इसका आइडिया नहीं है हमें ज़्यादा, ठीक है, लेकिन आपको ये पता रहना चाहिए, ठीक है। बैचलर डिग्री होना चाहिए, और कम से कम बैचलर डिग्री जो होना चाहिए वो 3 साल वाली डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, तभी आप एलिजिबल होंगे। और कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, ऐसा नहीं कहीं से भी लेके आया नकली बना के और एडमिशन जामिया दे देगी, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। ये सारे कोर्सेज थे, और मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है, 50% से ऊपर बैचलर डिग्री के लिए चाहिए, ठीक है। रिलैक्सेशन 5% मार्क्स मिनिमम एलिजिबिलिटी विल बी प्रोवाइड एस टी ओबीसी एस टी, मतलब उनके लिए फ़ायदा है 50%। अगर 45% भी है जो ओबीसी में आता है, जो एस टी में आता है, एस टी और एस सी में आता है, या पीडब्ल्यू डी कैंडिडेट है उसके लिए, ठीक है ना। चलो बढ़िया, बढ़िया भाई बढ़िया है। ये सारे कोर्सेज आप लोगों को कर लेना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका एडमिशन जामिया में नहीं हुआ है किसी कारण से, तो आप कर लो एडमिशन। फीस बहुत कम है और बढ़िया है भाई। ऑनलाइन मोड है, ऑफलाइन मोड भी है, ठीक है ना। एक ओडीएल ओएल, एक ऑनलाइन है, एक ऑफलाइन भी है, ठीक है। बहुत बहुत लोग ऑनलाइन करते हैं कि हम घर बैठे ही करेंगे, बहुत लोग ऑफलाइन करते हैं कि ना ना भैया हम जाके करेंगे, है ना, अपने कॉलेज में जाएंगे, ठीक है। तो ये प्रोग्राम कोर्सेज मुझे ऐसा लगता है ये बहुत अच्छा है और बहुत बढ़िया है। अगर मैं बीएड की एंट्रेंस की बात करूँ, बीएड का तो एंट्रेंस एग्जाम होता है, तो बीएड एंट्रेंस के अंदर जनरल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन 10 मार्क्स का पूछा जाता है, लॉजिकल एनालिसिस रीजनिंग 20 मार्क्स का पूछा जाता है, एजुकेशन जनरल अवेयरनेस 25 मार्क्स का, टीचिंग लर्निंग एट स्कूल 25 मार्क्स का पूछा जाता है। अब सेक्शन बी क्या कहते हैं, एनी वन ऑफ द फ्लोइंग टीचिंग सब्जेक्ट 20 मार्क्स, मैथ साइंस इंग्लिश। आपको जो भी सेक्शन स्कूल में आप जो पढ़ा चुके हो, जो जिसमें आप करना चाहते हो बीएड, ठीक है, तो सर इंग्लिश में उसका 25 मार्क्स हो जाएगा, है ना। अगर आप भाई मैथ्स में हो तो 25 मार्क्स 20 मार्क्स उसमें आएंगे आपके, है ना। इस तरीके से आपको बीएड का चीज़ें बताया गया है। 2 घंटे का एग्जाम होगा, अच्छा बहुत बढ़िया। 100 MCQ होंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। और क्या कह रहा है, सीट जो है वो 500 है, बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है, चलो ये तो ठीक है। ये कहानी वो सुनते रहेंगे, मास्टर्स की सारी चीज़ें दिया हुआ है कि एलिजिबिलिटी मास्टर्स की क्या है। आप लोगों को इसको अगर देखना है तो कुछ नहीं करना है, किसी भी पोर्टल में जाकर के दही से क्या हो गया, अपनी कोचिंग का नाम ले रहा हूँ बार बार, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं बीएड बीबीए बीकॉम की एक एक छोटी छोटी टॉपिक लेकर के आऊँगा ऑल इन बोर्ड के लिए, जो आप लोगों को और ज़्यादा बेटर फील कराएगा। आप बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। चलो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, और मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्दी, क्योंकि इसकी खबर हम आपको देते रहेंगे, टेंशन मत लेना, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। जय हिंद बच्चा पढ़े।